व्हाट इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर्स विद एक्स एक्सिस, इन तीनों का रिजल्टेंट बताना है, ठीक है। एक काम करो आप, ये 20√3 है और ये 20√3 है, एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच का, पहले इन दोनों का ले लो, फिर जो आएगा उसका इसके साथ ले लेना, ठीक है। इनका रिजल्टेंट आएगा, किसी एक को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी और इसकी वैल्यू बराबर है और एंगल कितना है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा इन दोनों का, ऐसे कर लो, लेकिन बिना कंपाउंड लिए इस तरीके से भी तो हो रहा है ना। चलो एक काम करो, एंगल पूछा है ना, कंपाउंड लेके ही कर लो आप। एक काम करो, इधर कितना है 20√3, ऊपर कितना है 40, इसे कंपाउंड लो, 20√3 cos 30 कितना बनेगा 30, ऊपर आएगा 30, 20√3 sin 30, इधर कितना आएगा 10√3, तो इधर तो आ गया कितना 30√3 और ऊपर कितना आ गया 70। टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अब एक्स एक्सिस बताना है क्या, ये रिजल्टेंट है, ये एंगल बताना है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 70/30√3, 7/3√3 आंसर आएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर विद एक्स, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालो, ये कह रहा है पहले तो, और उस रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा ये पूछ रहे हैं। हम नहीं करते थे, पहले तो इनका रिजल्टेंट निकालो, क्या आएगा इनका रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, सीधा 60 डिग्री दिख रहा है, तो 60 डिग्री आ जाएगा, 90 - 30 कहाँ दिख रहा है, ये रिजल्टेंट नहीं है इन दोनों का, ये 3 है, पहली बात तो 2 नहीं है 3 है, तीनों का रिजल्टेंट निकालना। अक्सर क्वेश्चन ऐसे होते थे, एक इधर रिजल्टेंट इधर होता था, अब ये 3 है, तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो तीनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या किया आपने, ऐसा सेम क्वेश्चन डीपीपी में है, आपने पहले से इसके 3 के 2 बनाए, आपने 3 के 2 बना लिए, इसे कंपोनेंट लिया आपने, पहले 3 के 4 बनाए, ये 4, फिर इन 4 के 2 बनाए, ये 2, 70 और 30√3। फिर रूल था कि अगर जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है। रूल ये था कि अगर किसी वेक्टर के में अगर 2 वेक्टर्स पता हैं, ये वाला एक ओरिजेंटल एक वर्टिकल, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट के साथ किसी एक के साथ एंगल बताना है, रिजल्टेंट का किसी एक के साथ, तो उसका तरीका था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये वाला एंगल अगर निकालना होता तो लिखते टेंजेंट थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस। समझ आ गई बात आपको।